हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो हम देखेंगे कि अर्थ साइंस जो हैं तीनों, टॉरस, वर्गो और फिर कैप्रिकॉर्न, इनके लिए ये हफ़्ता जो कि शुरू हो रहा है 22 मार्च से, मंडे से, तो इनके लिए, इन अर्थ साइंस के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी विद द साइन ऑफ टॉरस। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं कि टॉरस लोगों के लिए क्या सूरत हाल है इस हफ्ते में। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, मून का कार्ड है ट्यूसडे के लिए, टेम्परेंस इन रिवर्स, उसके बाद हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं नज़र आ रही, एक सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी है जो एक फ़्लो में नज़र आ रही है। और कोई भी मामला हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप है या करियर है। ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप किसी कॉल का, किसी मैसेज का, किसी ऑफ़र का, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही उसके बारे में आपको ख़ुद भी कुछ क्लियर नहीं है। अच्छा, लेकिन ये कि ये जो नहीं आ रही अपॉर्चुनिटी, इसके ना आने की वजह से आपके अंदर एक परेशानी और बेचैनी जो है वो बहरहाल नज़र आ रही है। फ़ियर और एंग्जाइटी का फैक्टर जो है वो मून के कार्ड के साथ एसोसिएटेड है, और ये इसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस फील कर रहे हैं, और आपको ये लग रहा है कि मामलात बिल्कुल जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई उसका सिरा ही हाथ नहीं आ रहा, और जल्दी क्यों नहीं हो रहा और हो क्यों नहीं रहा। ये सारी फीलिंग्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। ख़ास तौर पे इसके लिए ट्यूसडे और वेंसडे का दिन काफ़ी इस लिहाज से मुश्किल हो सकता है आपके लिए। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। कोई शख्स है जो या तो आपसे बात नहीं कर रहा, या फिर अल्टीमेटली चूँकि आपको नहीं आपसे कांटेक्ट हो रहा, तो आप भी थोड़ा सा खामोश हो गए हैं, थोड़ा अपने अंदर अपने आप को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर बिल आखिर यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। ये ट्रैवलिंग भी हो सकती है कि आप किसी से मिलने जाते हैं, ये कम्युनिकेशन भी हो सकती है जो वाया फ़ोन या इंटरनेट हो सकती है। कुछ इस किस्म की बातें हैं जो कि माजी से मुतल्लिक हैं लेकिन आपको याद आ रही हैं, जो कि आपको कुछ लोग याद आ सकते हैं, या कुछ बातें, कुछ इन्वायरमेंट स्पेशल, या कोई ना कोई इस किस्म की बात जो कि माजी में हो चुकी है लेकिन आपके साथ उसकी बहुत खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं, और आप अपने आप को दोबारा उसी तरह से यंग और यूथफुल फील करना चाह रहे हैं। इमोशनल प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पे वीक के एंड के ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप अपने आप को इमोशनल फ़ील कर रहे हो। जो लोग करियर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि शुरू का हफ़्ते का आगाज़ जो है वो इस तरह का है जहाँ पे आपको काम को चलाने में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपकी किसी ख़ास जगह से आपको तवक्को थी कि कोई आपको कॉल आएगी या काम के बारे में कुछ ख़बर आएगी, वो नहीं आती हुई नज़र आ रही, वो आपको हफ़्ते के सेकंड हाफ़ में ही मिलेगी। आपके ऊपर काम का प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर, अखराजात का प्रेशर ख़ास तौर पे वीकेंड के ऊपर जाके काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल स्लो ही सही, कुछ रुकावटें ही सही, लेकिन चाहे ये रिलेशनशिप है या ये करियर है, ग्रोथ जो है बहरहाल वो टॉरस लोगों के लिए मौजूद है, और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने कामों में आगे बढ़ते हुए, चीज़ों में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। अब मैं आगे बढ़ूँगी और हम देखेंगे कि सेकेंड रीडिंग जो कि वर्गो के लिए है वो क्या पैगामात हैं। मंडे 22 मार्च के लिए, वर्गो के लिए, जो मंडे 22 मार्च जो वीक स्टार्ट हो रहा है, तो वर्गो लोगों के लिए क्या पैगामात हैं उसमें। फूल का कार्ड है, उसके बाद एम्परर है, एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स,
किंग ऑफ वॉन्ड्स, मून इन रिवर्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रेंथ है का कार्ड है। अच्छा, एक तो ये बात हो सकती है कि आप अपने काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं, चाहे ये पर्सन आपका स्पाउस है या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स जो कि एनर्जेटिकली आपके बहुत ज़्यादा इक्वल लेवल के ऊपर है और एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, किसी ऐसे पर्सन के साथ आप डील करते हुए नज़र आ सकते हैं। हफ्ते का आगाज़ जो है वो एक डेयरिंग एक्ट के ऊपर हो रहा है, एक पुरजोश अंदाज में कुछ नया स्टार्ट करना जिसके अंदर आपको कोई डर और खौफ नहीं है और आपका फुल मूड है बिल्कुल अर्ली बिगनिंग ऑफ द वीक से ही कि आप कोई ना कोई रिस्क जो है वो ले सकते हैं और लेना चाहते हैं। रिस्क लेना अच्छा होता है अगर वो कैलकुलेटेड हो, लेकिन साथ में चूंकि यहाँ पे एम्पर का कार्ड है, ये कार्ड आपको ग्रिप देता है सिचुएशन के ऊपर, सॉल्यूशन देता है कि कैसे लोगों को, चीज़ों को, हालात को आपने मैनेज करना है, आइडियाज़ देता है, स्ट्रेंथ होती है, लीडरशिप की एबिलिटी होती है। सो अगर आपने हफ्ते के आगाज़ में ही कोई ऐसा फ़ैसला लिया है जो शायद थोड़ा सा रेडिकल है और आपके इर्द गिर्द के लोग उसको इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करते, तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, आपके पास एबिलिटी मौजूद है उसको मैनेज करने की। बहुत ज़्यादा हद तक ज़रूरत होगी कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर चलें, इंट्यूशन की बजाय ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर, लॉजिक के ऊपर फैसला करें। ख़ास तौर पे वेंसडे की यही डिमांड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन एनर्जेटिक कार्ड है, आपकी यू आर फीलिंग फुल ऑफ एनर्जी, फायर साइन जैसी पैशनेट एनर्जेटिक पर्सनैलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है जिसके सामने कोई डर, कोई खौफ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, उसके सामने रास्ता क्लियर है और कैसे आगे बढ़ना है ये भी बात जो है वो बहुत अच्छे से उनको समझ आ रही है और पता है इस बात का। इसीलिए चांसेस आर देयर कि लोग भी आपको सपोर्ट करें और आप सक्सेसफुल रहें। और ये जो कार्ड है ये सैटरडे का कार्ड है, सैटरडे और संडे दोनों बहुत बेहतरीन दिन है। कोई ना कोई ऐसा मामला है जो कि आप ये कह लें कि वर्गों के लिए जैसे लाइफ और डेथ से रिलेटेड बात हो सकती है, चाहे ये कोई रिलेशनशिप है, चाहे ये कोई बिज़नेस है या काम है। क्योंकि मेजर्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर ये लाइफ और डेथ नहीं है तो ये एक ऐसी कोई बात है जिसकी ड्यूरेशन जो है, जिसका टाइम स्पैन जो है वो 1 हफ़्ते से ज़्यादा है, ठीक है। ये कोई ऐसी बात है जिसका टाइम स्पैन जो है, या ये कोई ऐसी रीडिंग है जिसका टाइम स्पैन जो है वो 1 हफ़्ते से ज़्यादा है। और आज की यहाँ पे इस वीक के अंदर जो आपने काम स्टार्ट किया है वो यकीनन आपके पास एबिलिटी है, आप एफ़र्ट करेंगे और कोशिश करेंगे और वो बहुत आगे जाने का भी इम्कान है। इस काम के हवाले से आपको लोगों की सपोर्ट भी मिलने का इम्कान है। और ख़ास तौर पे कोई ऐसा पर्सन जो कि जैसे कि मैंने कहा जो कि या तो आपका स्पाउस है, काउंटर पार्ट है, पार्टनर है, या फिर एनर्जेटिकली आपसे बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है उनकी, दोस्ती भी अगर है तो एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं। सो इट्स अ नाइस वीक और डेफिनेटली यू शुड लुक फॉरवर्ड टू दिस वीक। कैसे स्टार्ट हो, किस तरह से चीज़ें आगे लेके चले, 2 बहुत मजबूत कार्ड जो हैं वो यहाँ पे आपके लिए मौजूद हैं। ओके जी, अब मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे कि लास्ट जो अर्थ साइन है जो कि कैप्रिकॉर्न है, तो उन लोगों के लिए इस वीक में क्या मालूमात हैं जो कि मैं आपको दे सकती हूँ, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या रीज़न्स और क्या गाइडेंस है जो कि आपको दी जा सकती है। अगर आपने अभी तक रीडिंग को लाइक नहीं किया तो काइंडली डू लाइक द रीडिंग और बटन जो है वो प्रेस करना मत भूलिएगा सब्सक्रिप्शन का। ओके जी, सो लेट्स सी बिगनिंग ऑफ द वीक, जस्टिस इन रिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे पहली बात तो ये कि जो कैप्रिकॉर्न हैं उनके जहन में कुछ ख़यालात हैं, कुछ बातें हैं जो चल रही हैं
और ये जैसे आपको छठी हिस्स होती है, इंट्यूशन होती है, ऊपर से आपके यूनिवर्सल जो एनर्जी की एनर्जी लिंक है वहाँ से आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, ये कुछ ऐसी बात है। और ये यकीनन ऐसा आइडिया है जो कि फ्लरिश हो सकता है और जिसके ऊपर आप फर्दर काम कर सकते हैं। सो कोई भी आइडिया जो पिछले कुछ अरसे से आपके जहन में चल रहा है, यू शुड स्टिक टू दैट आइडिया। ओके जी, अगर हम वीक में डे बाय डे देखें, जस्टिस इन रिवर्स, कुछ चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ बैलेंस हैं। वेदर ये आप ख़ुद हैं, मे बी आपकी अपनी पर्सनैलिटी इस टाइम पे आउट ऑफ बैलेंस है, हेल्थ और वर्क रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं कि चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं, काम ज़्यादा है या हेल्थ से रिलेटेड सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मंडे का मैसेज आपके लिए यही है कि कोई भी एक चीज़ ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर पैसा इम्पॉर्टेंट है तो सेहत भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको लुक आफ्टर करें आप। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप यकीनन सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप यकीनन लोगों के दरमियान में प्रोमिनेंट हो रहे हैं। लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड ओवर हियर। 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, अगर आपने पिछला कुछ अर्सा बेतहाशा काम किया है तो अब कुछ ब्रेक लेने का टाइम आ गया है। और जैसे कि मैंने कहा चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हैं, सो लगता ये है कि बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से सेहत के कुछ मसाइल बहरहाल मौजूद हैं जिनको आपको देखना चाहिए और जिनके बारे में आपको कॉन्शियस रहना चाहिए। उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप अपनी रूटीन में कोई चेंज लाना चाह रहे हैं इस रेफरेंस में, चीज़ों को बैलेंस करने के रेफरेंस में, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैबिट्स जो है वो डेवलप करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी आपको देखने को मिलेगी और वो फिर आपको मज़ीद स्ट्रेस देगा। सो ओवरऑल जो भी आपके पास काम है करने को, जो चीज़ें हैं करने को, 1 बाय 1 डील करें, चीज़ों को स्प्लिट कर दें, लोगों में स्प्लिट कर दें, अपने लिए कोई सबॉर्डिनेट इस किस्म का रखें जो कि आपका बर्डन शेयर कर सके, क्योंकि ओवर थिंकिंग जो है वो आपके पार्ट के ऊपर नज़र आ रही है और अल्टीमेटली ये भी आपके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। इसके बाद यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। जहाँ तक पैसों का मामला है वो चीज़ें बेहतर हैं और मुझे नहीं लगता कि कैप्रिकॉन एट द मोमेंट फाइनेंशियली किसी डिस्टर्बेंस का शिकार हैं। लेकिन इसके बावजूद उसके वीक के एंड के ऊपर कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा आइडिया जो कि आउट ऑफ नो वे प्रोड्यूस हो और फिर वो आपके जहन के साथ लिपट जाए, चिपक जाए, ये कोई ऐसी बात है। और यकीनन ये ऐसा है, जैसे कि मैंने रीडिंग के स्टार्ट में भी कहा कि आपको डाउनलोड हो रहा है कुछ, ठीक है, और आप जो है वो उसके ऊपर, अच्छा ये भी हो सकता है कि जो आपको डाउनलोड हो रहा है वो आपको सही से समझ ना आ रहा हो, क्यों? क्योंकि टू मच वर्कलोड जो है वो टू मच है आपके ऊपर और आप बहुत ज़्यादा हैक्टिक फील कर रहे हैं। सो आपको ज़रूरत है चीज़ों को बैलेंस करने की, सो दैट जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से आप उसको जो है वो समझ सकें और उसको यूज़ भी कर सकें। ओवर थिंकिंग जो है इसको, या ये स्ट्रेसफुल जो लाइफ है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि वैसे ही सब कुछ ख़राब हुआ हुआ है। सो इस स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलीज़ करने की कोशिश करें, अपने आप को एंजॉय करें, जो आपने अर्न किया है उसको, उससे खुशी हासिल करने की कोशिश करें, उसको किसी न किसी अंदाज में एंजॉय करने की कोशिश करें। खाने का शौक़ है, बाहर घूमने का शौक़ है, कुछ ख़रीदने का शौक़ है, सो अपने ऊपर भी थोड़ा सा स्पेंड करें और एंजॉय करें। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉन लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।